ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 15वें भाग को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें दो छोटे केस स्टडीज के माध्यम से महात्मा फूले इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी में ब्राह्मणों का वर्चस्व होने के कारण शूद्रों और अछूतों को किस कदर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। लगातार बरसों से म्यूनिसिपैलिटी को खत लिखने के बावजूद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। पहला केस वे लेते हैं जूनागंज बस्ती का, जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व होने के कारण ब्राह्मण जो है वो अपने जाति बंधुओं की टंकी तो फुल कर देते हैं, जिससे शूद्रों के लिए पानी की किल्लत हो जाया करती है। यहाँ तक कि राहगीरों को भी पानी मुहैया नहीं हो पाता है। दूसरा केस वे डिस्कस करते हैं मीठगंज का, जिसमें वे लिखते हैं कि अकाल की स्थिति में यहाँ पर प्यासे मरने की नौबत आ गई। तब प्यास से तड़पकर मीठगंज के महार मातंगों ने काले हौद को छूकर वहां से पानी ले लिया। तब कहीं जाकर म्यूनिसिपैलिटी की नींद टूटी और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि किस तरीके से सभी मराठी अखबार जो हैं वो ब्राह्मणों द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं और उसमें अपने जाति बंधुओं के कुकर्मों के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता है। यहाँ तक कि अंग्रेज जब इनका ट्रांसलेशन करने के लिए कहते हैं तो भी वो ट्रांसलेशन ब्राह्मणों से ही करवाया जाता है और अपने मन मुताबिक ब्राह्मण जो हैं उल्टे सीधे शब्दों के साथ हेर फेर करके ट्रांसलेशन कर दिया करते हैं। अंत में वे जिक्र करते हैं कि किस तरीके से जो है दक्षिणा प्राइज कमेटी जो थी उसमें उन्होंने अपना एक नाटक भेजा था, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। और अछूतों के स्कूलों के लिए किस तरीके से ब्राह्मणों ने पहले तो सहयोग किया और उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। 1857 के विद्रोह के बाद किस तरीके से अंग्रेजों के साथ भी उनके रिश्तों में दरार पड़ गई। इन सब चीजों का जिक्र जो है हमने पिछले एपिसोड में कर लिया था। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और 15वें भाग के अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।